नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, सीनियर तजियाकार हसन निसार पीटीआई के हक़ में बोल पड़े और कहा कि पीटीआई को मुज़ाकरात वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, क्योंकि बाकी जमातों के पल्ले भी कुछ नहीं और वो काबिल एतबार भी नहीं। और एक और बयान उन्होंने इमरान खान के हक़ में दिया कि इमरान खान ने पहले पीटीआई को मकबूलियत दिलवाई और उसकी मकबूलियत देख कर इस्टेब्लिशमेंट ने उसे बिसाखियाँ फराहम की। तो नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे पहले कि हुकूमत इस पर टैक्स लगा दे। बाकी तो सारे टैक्सेस लग चुके हैं। तो आइए चलते हैं, हसन निसार का बेबाक तजिया सुनते हैं। अब वो अगर इन्हीं के साथ बैठ जाए तो उनका अपना जवाब खत्म हो जाएगा। पीटीआई की मकबूलियत देखो, आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी बनी और वायबल हुई। उसके बाद मीनारे पाकिस्तान हुआ। उसमें अगर किसी ने हाथ बटाया होगा इनका तो वायबिलिटी के बाद। ये याद रखना। और वायबल क्यों हुए? लोगों ने तो मुंह नहीं लगाया इमरान खान को शुरू के कई साल। आई एम प्रीवी टू ऑल दिस। फिर लोगों के अंदर इन लोगों से नफरत बढ़ती गई। एक नस्ल और जवान हो गई और उनको समझ आ गई ये सब ठग हैं, फ्रॉडी हैं। फिर उनका रुझान, वो जब इमरान वॉज मच यंगर, वर्ल्ड कप भी नया, शौकत खान भी नया, जल नमल शमल ये सारा, तब तो किसी ने मुंह नहीं लगाया सियासत में। फिर क्या हुआ? इज इट ही जेन्युइनली पॉपुलर? ये पॉपुलैरिटी उसकी क्या है? इनसे नफरत का रद्द अमल है वो। मेरा इनके साथ बनने साझी हैं। पीटीआई जीरो थी, क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी, फलां थी टंगा। मैं तब भी इनके खिलाफ था। ना मेरी पीपल्स पार्टी से बनी, ना इनसे बनी। वजह क्या? मेरी कोई आबाई दुश्मनी है इनके साथ? हमारी कोई जमीन साझी है? कुछ जात बरादरी का मसला है? कुछ भी नहीं है। चूंकि जो जिस नतीजे पे लोग चंद साल पहले पहुंचे, उसमें मैं 33 साल पहले पहुंच गया था। करना जब तक इन मकरूहात से जान नहीं छूटी, पाकिस्तानी अवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। और मुल्क सिर्फ अवाम होते हैं, खत्म। बाकी सब आने जाने वाली चीजें। तो पीटीआई की मकबूलियत तो इनसे नफरत और फासले का नतीजा है। अब हम उनको आजमा आजमा के तंग आ गए। अब ये और फिर पीटीआई ने टेक ऑफ किया। तो पीटीआई चूची है। कितने के बेवकूफ होंगे उनको नहीं पता कि इनके साथ फासले और नफरत के नतीजे में हम मकबूलियत की मेराज पे पहुंचे हैं। इनके साथ वो बैठ जाएं तो नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। करो मजाक। मुझे क्या एतराज है भाई? मेरा लेना देना किसी से कोई नहीं है। मुल्क खुशहाल हो, बात करो। बाहर निकलोगे डिप्रेशन होगा, मायूसी होगी, दुख होगा। गंदे मंदे मैले कुचाले चेहरे, टूटे छितर पाटे कपड़े। क्या है? आपकी जाती सक्सेस की कोई हैसियत नहीं इस मुल्क में अगर आप इंसान की औलाद हैं। मरता है आदमी किस जुर्म में भाई? इवन इफ यू मेक इट, यू आर अ फेलियर। तुम्हारे इर्द गिर्द भूख नंग नाच रही है। मैं वेस्ट पे जब कभी कोई इस तरह को कोई चीज उनकी मूवीज में ही, और छोड़ो, मैं सड़कों पर देखता हूँ यार, खूबसूरत खुशहाल लोग, खुश लिबास लोग, डिसिप्लिन, ट्रैफिक, कितना ये वो। वेस्ट में जाऊं कमीनों की तरह सड़ता हूं। मैं उनसे सड़ता नहीं, मैं इस बात पे सड़ता हूं कि परवरदिगार, हम इस्लामी भी हैं, जमहूरिया भी हैं, पाकिस्तान भी हैं। गंदगी के ढेरों की पैदावार, शक्लें उजड़ी हुई, आंखें वीरान। बैठ जाएं, बैठे उनके साथ जब जो मैटर करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान, सीधा साधा को काम। और याद रखो, टू हेल विद डेमोक्रेसी वगैरह, सीधा काम। और याद रखो, पाकिस्तान में इसलिए भी कुछ होता नजर नहीं आता कि यहां कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं, लॉन्ग टर्म चीज ही कोई नहीं। कम अज कम 10 to 15 years। याद रखना वजह क्या? जब तक अब तुम एक नई नस्ल, नए हालात में, नए माहौल में, नए स्टैंडर्ड्स के साथ